हेलो एवरीवन, दिस इज लक्षिता जैन। आई होप आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम करने वाले हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए परमुटेशन कब यूज किया जाता है और कॉम्बिनेशन कब यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है वो इसी चीज में होती है कि परमुटेशन हम कब यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन हम कब यूज करते हैं। तो मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझना। परमुटेशन जो होता है ना वो तब यूज किया जाता है जब हमें अरेंजमेंट करना हो। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि लेट सपोज कि मुझे कुछ लोग हैं, मेरे पास कुछ पर्सन्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरे को लाइन के अंदर अरेंज करना है। लाइन के अंदर अरेंज करना है, कुछ बेंच के ऊपर बिठाना है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आपके पास 6 सीट्स हैं, तो कितने तरीके से आप लोगों को अरेंज कर सकते हो या कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन हो जब जिसमें आगे पीछे करने से फर्क पड़े, हमें आगे कौन खड़ा होगा, आगे मान लो एल खड़ा है, पीछे एम खड़ा है, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। और अगर आगे एम खड़ा है, पीछे एल खड़ा है, ये अलग अरेंजमेंट हो गया। जब आगे पीछे करने से चीजों को, इंसानों को या किसी भी चीज को फर्क पड़ता है, तब हम हमेशा यूज करते हैं परमुटेशन। और परमुटेशन के लिए हम यूज करते हैं पी, यानी कि NPR, ये वाली चीज यूज करते हैं हम। आई होप आपको ये चीज तो पता होगी कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। तो जब कभी भी हमें अरेंजमेंट करना होता है या फिर आगे पीछे करने से फर्क पड़ता है किसी चीज के अंदर, तो हम यूज करते हैं परमुटेशन। इन प्लेस कॉम्बिनेशन हमेशा तब यूज किया जाता है जब हमें सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन एज एन, लेट सपोज कि मुझे बोला गया कि आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से आपको 3 की टीम बनानी है। ठीक है। तो हर बच्चे के पास इक्वल चांस है सिलेक्शन होने का। ठीक है। हर किसी के पास बराबर का चांस है कि वो सेलेक्ट हो जाए टीम में। कौन पहले सेलेक्ट होगा, कौन बाद में सेलेक्ट होगा, इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो आगे पीछे करने से कुछ भी फर्क जब नहीं पड़ता हमें, तब हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन। जब कभी भी आगे पीछे करने से फर्क पड़ेगा, मतलब जब हमें अरेंजमेंट करना होगा, तब हम यूज करते हैं परमुटेशन। और जब आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सिलेक्शन करना होता है हमें, तब हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो इस बात को समझ के हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर in which 13 exhibits have been entered. In how many ways the prizes be awarded? मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किसी पर्सन को, लेट सपोज कि आपने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, उस कंपटीशन के अंदर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने भी आप प्राइज देना चाहते हो आपने रख दिए। ठीक है। लेट सपोज कि आपने 3 प्राइजेस रखे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, क्या आप उसी बच्चे को सेकंड प्राइज दोगे? नहीं। जिस बच्चे को आपने सेकंड दे दिया, क्या आप उसी बच्चे को थर्ड प्राइज दोगे? नहीं। ऑब्वियसली बात है, नहीं देंगे हम। तो क्या होगा, देखो हमारे को 3 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और टोटल ऑप्शंस है मेरे पास 13 टीम्स मान लेते हैं, हमारे पास 13 टीम्स हैं जिनको हमने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो फर्स्ट प्राइज के लिए हकदार कितनी टीम्स हैं? 13 में से कोई भी। तो पहले प्राइज के लिए कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास? 13। अब जिसको फर्स्ट प्राइज मिल चुका है, क्या उसको सेकंड प्राइज मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो सेकंड प्राइज के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 12। और जिसको फर्स्ट और सेकंड मिल चुका, क्या उसको थर्ड प्राइज मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो थर्ड प्राइज के लिए कितने ऑप्शन बचे? 11। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें कुछ भी हमारे को रूल लगाना ही नहीं पड़ा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 इंटू 12 इंटू 11, हमारा आंसर आ जाएगा 1716। तो सेकेंड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। लेट्स मूव अहेड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन मोहन अराइव्स इन न्यूयॉर्क, मोहन है एक बंदा, वो न्यूयॉर्क घूमने के लिए गया। ठीक है। ही हैज 8 शॉप्स टू सी। उसकी लिस्ट में ना 8 शॉप्स थी, मतलब उसने देखा कि अच्छा यहाँ पे ये फेमस ना 8 शॉप्स हैं, बट ही हैज टाइम टू विजिट ओनली 6 ऑफ देम। बट उसके पास ऑप्शन जो है वो 6 शॉप्स का ही विजिट करने का, टाइम उसके पास इतना ही है। लेट सपोज कि उसकी कोई फ्लाइट होगी उसके बाद। तो कह रहे कितने अलग अलग तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं उसके स्केड्यूल का न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो 8 में से कौन सी 6 दुकानें वो देखेगा? ठीक है। 8 में से कौन सी 6 दुकानें देखे? अब पहली शॉप कोई और, मान लो कि पहली शॉप उसने नाइकी की देखी। ठीक है। उसके बाद वो किसी और शोरूम में चला गया, लेट सपोज जूडियो में चला गया। ठीक है। तो नाइकी में पहले जाए या जूडियो में बाद में जाए? एक केस तो ये है, जूडियो में पहले जाए या नाइकी में बाद में जाए। दूसरा सिनारियो ये है, मतलब आगे पीछे करने से मुझे फर्क पड़ रहा है। जब आगे पीछे करने से फर्क पड़ता है तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं? परमुटेशन। आपको, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। टोटल ऑप्शन हमारे पास 8 थे।
तो परमुटेशन हमें लगाना है और उसको कितने चूज करने हैं उसमें से 6 ही शॉप्स में वो विजिट कर सकता है, तो 8p6। आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर लो। 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 फैक्टोरियल होता है 40320, ठीक है। 8 फैक्टोरियल होता है 40320 और 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो 40320 को आप 2 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 40320 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर आ गया 20160। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ फैमिली ऑफ 4 बॉयज एंड 3 सिस्टर्स इज टू बी अरेंज्ड फॉर अ फोटोग्राफ। एक फैमिली है जिसमें 4 बॉय ब्रदर्स हैं एंड 3 सिस्टर्स हैं, ठीक है। उनको आपको एक फोटोग्राफ के लिए अरेंज करना है, ठीक है। कह रहे कितने तरीके से हम उनको बिठाएं कि सारी की सारी जो बहनें हैं वो इकट्ठा बैठेंगी। अब बहनों ने बोल दिया जी हम तो इकट्ठा बैठेंगे, हमारी एक टीम है, हम अलग नहीं होंगे, ठीक है। तुम लड़के कैसे भी अरेंज हो, हम सब तो एक साथ ही रहेंगे, ठीक है भाई, बैठो एक साथ बैठो। 4 ब्रदर्स हैं, ब्रदर 1, ब्रदर 2, ब्रदर 3, ब्रदर 4, ठीक है। और 3 सिस्टर्स हैं हमारे पास, सिस्टर 1, सिस्टर 2, सिस्टर 3, ठीक है। इन तीनों ने तो बोल दिया कि हम तीनों तो एक साथ ही बैठेंगी, जहां पे भी जाएंगी हम तो साथ में ही चलेंगे, ठीक है। आप मेरी बात एक ध्यान से समझना, जब कभी भी कोई चीज हमें ये बोलते हैं ना कि ये सब साथ में ही रहेगी, तो हम उसको बना लेते हैं एक यूनिट, कि हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है, हम अपना एक दूसरे का हाथ और साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो इन सब ने तो अपनी एक यूनिट बना ली, ठीक है। अब हम इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं। अब यूनिट तो बना लिया इन्होंने। अब देखो बेसिकली ये जहाँ पे भी जाएंगे ये तो सारे साथ में ही जाएंगे, है ना। आगे पीछे ये अपने आप में कैसे हो रहे हैं उस चीज से हम अभी फर्क पड़ेगा, हमें उससे भी फर्क पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। पर ये जहाँ पे जाएंगे वो आगे पीछे जाएंगे। तो बेसिकली मुझे अरेंजमेंट कितनी चीजों का करना है, 1 2 3 4 और 5 चीजों का अरेंजमेंट करना है। 5 चीजों का अरेंजमेंट मैं कितने तरीके से करती हूँ, 5 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। बॉयज का तो अरेंजमेंट अब हो गया। अब ये जो सिस्टर्स हैं ये भले ही एक साथ बैठी हैं, पर ये 3 है ये आपस में, तो ये 3 आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से ये भी अरेंज हो सकती हैं। तो ऐसा अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो ये सिस्टर्स हमेशा साथ में रहेंगी। तो क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड 3 फैक्टोरियल इज 6, तो क्या आ जाएगा 720 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज, ठीक है। अरेंजमेंट की बात कर रहा है। अरेंजमेंट की हम जब कभी भी बात करते हैं तो अरेंजमेंट की बात में क्या होता है, आगे पीछे करने से हमें फर्क पड़ता है। आगे पीछे करने से फर्क पड़ता है तो क्या यूज करते हैं, परमुटेशन। मुझसे क्या कह रहा है कि आपको अरेंजमेंट करना है, आपको यही नहीं पता कि आपके बॉयज कितने हैं, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है आपका। जब हमें नहीं पता तो क्या हो गया, हम एन मान लेंगे, ठीक है। मुझे कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, टोटल बॉयज मैंने मान लिए n। जब मैंने 4 बॉयज का अरेंजमेंट किया तो वो जो अरेंजमेंट था वो 12 टाइम्स था द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। ये आपकी इक्वेशन बन गई, है ना। अब ये इक्वेशन बन गई, अगर आपको इसको सॉल्व करना आता है तो आप कर लो, लेकिन एग्जाम में इसको सॉल्व करने के आपको कोई मार्क्स तो देगा नहीं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप ऑप्शन से मूव करो। ऑप्शन नंबर 1 पुट करो, 6p4 इज इक्वल टू 12 इंटू 6p2। अगर ये इक्वल हो गए दोनों, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गई तो 6 आपका आंसर है, वरना हम आगे चल पड़ेंगे। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इट शुड बी इक्वल टू 12 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज 720, 720 बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 360। लेफ्ट साइड में हमारा आंसर आ रहा है 360, है ना। और राइट साइड में क्या आना चाहिए, 12 इंटू 6 फैक्टोरियल इज 720 एंड 4 फैक्टोरियल इज 24। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये 12 2 ज़ा 24 और कटने के बाद ये भी हमारा क्या आ रहा है 360। तो दैट मीन्स हमारा आंसर जो होगा वो 6 ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो हम आगे चलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फ्रेंड हैज 8, अ पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स। एक इंसान है, उसके पास कितने फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स हैं। एक पर्सन है जिसके पास 8 फ्रेंड्स हैं। कह रहे द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट 1 और मोर
ऑफ देम टू अ डिनर इज, कह रहा है कि एक पर्सन है जिसके पास 8 फ्रेंड्स है। लेट्स सपोज कि मेरा बर्थडे है, अब मेरा बर्थडे और मेरे 8 फ्रेंड्स हैं। अब ये मेरी चॉइस है ना कि मैं अपने एक फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहती हूँ, 2 को बुलाना चाहती हूँ, 3 को बुलाना चाहती हूँ, या 8 के 8 को बुलाना चाहती हूँ। इट्स माई चॉइस, है ना। कोई मुझे ये थोड़ी बोलेगा कि तूने मेरे को अपने बर्थडे पे नहीं बुलाया, ये तो बहुत गलत बात है, कोई भी नहीं बोलता, है ना। तो जब कभी भी हमें सिलेक्शन करना होता है, मैंने किस फ्रेंड को पहले फ़ोन किया, किस फ्रेंड को बाद में फ़ोन किया, इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं फ़र्क पड़ेगा। गिवन दैट पार्टी साथ में मैं दे रही हूँ, तो किसको आगे फ़ोन किया, पहले फ़ोन किया, किसको बाद में किया, नहीं फ़र्क पड़ेगा। जब कभी भी किसको पहले किया, किसको बाद में किया, ऐसा करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या यूज़ करते हैं? कॉम्बिनेशन, है ना। तो कॉम्बिनेशन अगर हमें यूज़ करना है तो कैसे यूज़ होगा? वो पर्सन है जो वो फ्री है कि वो एक फ्रेंड को इनवाइट करे, 2 फ्रेंड को इनवाइट करे, 3 को इनवाइट करे, या फिर ऐसे चलते चलते कि वो 8 के 8 को इनवाइट करे, है ना। और हमें एक बात पता है कि NC0, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करवा रही हूँ। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से चलते चलते NCN का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। आई होप आपको ये बात पता होगी। हम सबको पता है कि NC0 होता है 1, ठीक है, ये 1 होता है। और हमें अगर इतने पार्ट की वैल्यू निकालनी होती है जो 1 से स्टार्ट हो और n तक जाए, तो इस चीज़ की वैल्यू निकल कर आ जाती है 2 की पावर n-1। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर ये चीज़ 0 से स्टार्ट होके n तक जाती है, तब इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और अगर ये चीज़ 1 से स्टार्ट होके n तक जाती है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 की पावर n-1। अब देखो, जो हमारे काम का है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 8 तक, और 8 ही हमारा क्या है? n। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8-1। एंड 2 की पावर 8 कितना होता है? 256-1, दैट इज 255। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी 2 पर्सन्स शेक्स हैंड विद ईच अदर इन अ पार्टी। एक पार्टी चल रही है जिसमें हर 2 इंसान आपस में हैंड शेक कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हैंड शेक करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? 2 हाथ चाहिए होते हैं आपको। आपने ऐसे हैंड करा, सामने से आपका हैंड कोई और मिलाएगा तो एक हैंड शेक कंप्लीट होगा। तो एक हैंड शेक के लिए हमें 2 हैंड्स की ज़रूरत होती है ना। हमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स हुए 66। तो गेस्ट कितने आए होंगे पार्टी में? वाह, देखो, अब गेस्ट मुझे नहीं पता तो मैंने n मान लिया। कोई भी 2 लोग हाथ मिलाएंगे तो एक हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मैंने तुमसे हाथ मिलाया या तुमने मुझसे हाथ मिलाया, हैंडशेक तो हो गया ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। NC2 इज इक्वल टू 66। अगेन ऑप्शन से चल पड़ो या फिर आप इसको सॉल्व करके देख लो। ऑप्शन नंबर 1 ही पुट करके देखते हैं, 11C2। आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो कॉम्बिनेशन को। एक तो वही फॉर्मूला होता है NCR, क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अदरवाइज आप क्या करते हो, नीचे वाला नंबर जितना भी लिखा होता है उसको उतना ही खोल लेते हो ऊपर, है ना। और नीचे वाले का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 55। इसका मतलब 11 जो है वो तो हमारा ऑप्शन नहीं है। 11 अगर ऑप्शन नहीं है तो हम अब नेक्स्ट 12 चेक करेंगे। 12 चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12C2। तो ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू 11/2 एंड दैट इज 66। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारी पार्टी में जो गेस्ट थे वो कितने थे? 12। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज्ड, अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट जब भी करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? परमुटेशन। आई होप आपको ये चीज अब समझ आ रही होगी कि कब परमुटेशन लगेगा, कब कॉम्बिनेशन लगेगा। आधे से ज्यादा बच्चे तो इसी चीज में पजल रहते हैं कि कब परमुटेशन लगाना है, कब कॉम्बिनेशन लगाना है, हमें समझ ही नहीं आता। तो आई होप आपको ये बात अब समझ आ रही होगी। तो कह रहे लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज्ड सो दैट द वोवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। पहले तो आप ये चेक कर लो डॉटर के अंदर लेटर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नंबरिंग कर दी। ऑड प्लेसेस कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। 4 प्लेसेस मेरे पास ऑड हो गए। अब ऑड प्लेसेस पे कौन बैठने वाला है? वोवल्स बैठने वाले हैं, है ना। तो वोवल्स क्या क्या होते हैं इंग्लिश में? A E I O U, ये सारे वोवल्स होते हैं। इनके अलावा जितने भी बच जाते हैं 26 लेटर्स होते हैं टोटल, जिनमें से 5 वोवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आई होप आपको ये बात पता होगी। तो हम डॉटर के अंदर से पहले फिल्टर आउट कर लेते हैं कि हमारे वोवल्स हैं कितने, उसके बाद ही तो अरेंजमेंट करेंगे ना। डी नहीं है, ए है। ए वोवल हो गया, यू वोवल हो गया, जी टी नहीं है, जी एच टी कुछ भी नहीं है, ई है ना। हमारे पास 3 कितने आ गए? 3 वोवल्स आ गए।
वोवल्स को बिठाने के लिए हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, क्योंकि वोवल्स ने तो जिद पकड़ लिया है हम ऑड प्लेसेस पे ही बैठेंगे। ऑड प्लेसेस कितने हैं हमारे पास, 4, और वोवल्स कितने हैं, 3। तो 4 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस पे तो वोवल्स आपस में अरेंज हो जाएंगे। 4p3 कर दिया हमने। अब प्लेसेस कितने बचे 8 में से, 5, और लेटर्स भी कितने बचे, 5। अब वो बचे हुए 5 लेटर्स आपस में कैसे अरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4p3 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1 फैक्टोरियल, एंड 5 फैक्टोरियल इज 120। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 इंटू 120। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो 24 इंटू 120 हम कर लेते हैं, हमारा आंसर आ रहा है 2880। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ नंबर्स लाइन बिटवीन 10 एंड 1000, 10 और 1000 के बीच में। अब मेरे को एक बात बताओ, 10 और 1000 के बीच में 2 डिजिट के भी नंबर आएंगे, है ना, और 3 डिजिट के भी नंबर आएंगे। आपको एक बात, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब मुझे वो जो लेटर्स बनाने हैं वो किससे बनाने हैं, 2 3 4 0 8 9 इनसे यूज करके बनाने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कभी भी कोई 2 डिजिट का नंबर बनाना है, क्या वो नंबर कभी भी 0 से स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 डिजिट का अगर नंबर बनाना है और फर्स्ट डिजिट अगर मेरी जो है वो 0 हो गई, तो वो नंबर इन रिजल्ट कितने नंबर का, कितने डिजिट का बन जाएगा, 1 डिजिट का। पर मुझे तो क्या बनाना था, 2 डिजिट का। तो इस प्लेस पे कभी भी 0 तो नहीं आ सकता। अगर 0 नहीं आ सकता, टोटल डिजिट्स कितनी है मेरे पास, 6। तो कितनी डिजिट्स बची यहाँ पे भरने के लिए, 5 ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे बचे। टोटल डिजिट्स कितनी थी, 6, जिनमें से एक जा चुका है। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस बच जाएंगे, 5। तो टोटल 2 डिजिट्स के नंबर जो बन जाएंगे वो मेरे कितने बन जाएंगे, 25। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम बनाते हैं 3 डिजिट्स के नंबर। अगेन 3 डिजिट में भी यही होगा कि फर्स्ट प्लेस पे 0 तो नहीं आ सकता। अगर 0 नहीं आ सकता तो इस प्लेस को फिल करने के 5 ऑप्शन बचते हैं। अब 6 थे, एक पहले जा चुका है, तो सेकंड प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन बचेंगे, अगेन 5 बचेंगे। अब 6 थे जिनमें से 2 जा चुके हैं, तो कितने ऑप्शन बचेंगे, 4। तो ये कितने बन जाएंगे, 25 इंटू 400। देखो, जब कभी भी हमारा काम पूरा हो जाता है, जैसे 2 डिजिट्स के नंबर बनाए, काम पूरा हो चुका, 3 डिजिट्स के नंबर बनाए, काम पूरा हो चुका, तो हम करते हैं एडिशन। जब कभी भी हमारा काम पूरा हो जाता है तब हम करते हैं एडिशन, और जब कभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ होता तब हम करते हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको ये बात पता होगी। तो हमारे 2 डिजिट के नंबर बन गए 25, 3 डिजिट के नंबर बन गए 100। दोनों का काम पूरा इंडिविजुअली खत्म हो गया था, बट ओवरऑल जितने नंबर बनाने थे वो हमारे नहीं निकले अभी। तो 25 प्लस 100 कितने नंबर बन जाएंगे हमारे, 125। बच्चे क्या करते हैं, 3 डिजिट के निकाल के बस सॉल्व करके आ जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्रॉट दैट द वोवल्स आर नेवर सेपरेटेड। वोवल्स कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ने वाले। तो वोवल्स देख लेते हैं कौन कौन है, डी आर नहीं है, ए और यू ही है, और कोई भी नहीं है। कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, जिनमें से 2 वोवल्स हैं। तो देखते हैं, डी आर ए यू जी एच टी, ये दोनों तो कह रहे हैं जी हम तो एक दूसरे के बिल्कुल साथ में रहेंगे। वोवल्स आर नेवर बीइंग सेपरेटेड, कभी वो सेपरेट हो ही नहीं रहे हैं। तो देखो, ओवरऑल कितने लोगों का अरेंजमेंट करना है, 1 2, ये पूरा 3 4 5 और 6 लोगों का अरेंजमेंट करना है ना। 6 लोगों का अरेंजमेंट करना है। 6 लोग आपस में कैसे अरेंज होते हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से। पर देखो, ए और यू साथ में रहते हुए भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। ए और यू हो या यू और ए हो, वोवल्स तो साथ में ही है, पर वो भी अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से, वो भी खुद को अरेंज कर लेंगे। 6 का फैक्टोरियल होता है 720, एंड 2 क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 4 एंड 1 400 1440। आई एम सॉरी। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 इंटू NP4। आपको ऐसी कोई कंडीशन दे देता है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। 5 इंटू N-1P3, आपको ऐसा कुछ भी दे दिया कि 4 इंटू NP4 इज इक्वल टू 5 इंटू N-1P3। देखो, जब हम 11th-12th में ऐसे क्वेश्चंस को करते थे ना, तो हम इसको पूरा सॉल्व करके दिखाते थे, बट अब हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हम डायरेक्टली पुट करके देखेंगे। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू को चेक करना है। अगेन वही लेफ्ट साइड और राइट साइड जहाँ से भी इक्वल आ जाएगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो पहले हम 15 ही पुट करके देख लेते हैं. 15p4 दैट शुड बी इक्वल टू 15 माइनस 1 14p3. अगर इन दोनों को बराबर होना तो ये चीज़ होनी चाहिए, है ना. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या हो जाएगा 4 इंटू 15p4 क्या हो जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई व्हाट 15 माइनस 4 11 फैक्टोरियल. तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल. आई होप आपको ये बात समझ आई होगी. तो ये 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो लेफ्ट साइड में हमारा आ जाएगा 4 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12. ये आ जाएगा हमारा 131040. अगर राइट साइड को इसके इक्वल होना है तो यही आना चाहिए. तो चेक कर लेते हैं एक बारी कि क्या आ रहा है. 5 इंटू 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल. ठीक है. 5 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल. तो 5 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 ये चीज़ आ रही है हमारी 10920. इसका मतलब क्या हो जाएगा 15 जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा. आई होप आप इसको ऐसे ही चेकिंग कर सकते हो. चेकिंग करके आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. हम आगे चलते हैं. ठीक है. आई होप आपको मेथड तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे चेकिंग करनी है. तो हम आगे चलते हैं. आप इसको चेक करके मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में. लेट्स मूव अहेड. क्या कह रहा है हमें. इफ देयर आर 50 स्टेशन ऑन अ रेलवे लाइन. एक रेलवे लाइन है जैसे लेट सपोज कि ये रेलवे लाइन है. ठीक है. रेलवे लाइन के बीच में ऐसे 50 स्टेशन आते हैं. वो ऐसा बोल रहा है. स्टेशन रेलवे लाइन के ऊपर स्टेशन नहीं होता. ऑब्वियसली बात है कि कनेक्ट कर रही है वो 50 स्टेशन को. ये कहने का मतलब है. कह रहे हैं कि कितने तरीके से फर्स्ट different kinds of single first class tickets be printed to enable a passenger to travel from one station to another. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे इंसान को क्या करना है ट्रेवल करना है ना. तो अगर हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के ऊपर ट्रेवल करना है तो मेरे को ज़रूरत कितने स्टेशन की है 2 स्टेशन की. जिससे जा रहा है और जहाँ पे जा रहा है 2 स्टेशन चाहिए. और स्टेशन है कितने 50 है ना. तो हमारी रेलवे लाइन के ऊपर टोटल है 50 स्टेशन. हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रैवल करने के लिए 2 स्टेशन की ज़रूरत है. अब मेरी बात ध्यान से समझो. अगर मैं दिल्ली से मुंबई जा रही हूँ या मैं मुंबई से दिल्ली आ रही हूँ दोनों अलग अलग हैं, है ना. दिल्ली से मुंबई जाना या मुंबई से दिल्ली आना तो अलग अलग चीज़ है. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सेलेक्ट मतलब आगे पीछे करने से फ़र्क पड़ रहा है ना. जब कभी भी आगे पीछे करने से फ़र्क पड़ता है तो हम क्या यूज़ करते हैं परमुटेशन. तो क्या हो जाएगा 50p2. आई होप आपको बात समझ आई होगी. आप इसको सॉल्व कर लो. 50 इंटू 49/2 ये क्या हो जाएगा 25 पे कट हो जाएगा. तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा 25 इंटू 49 दैट इज 1225. आई होप आपको ये बात समझ आई होगी. तो इसका आंसर हो जाएगा नन. आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी. लेट्स मूव अहेड. हमें क्या कह रहा है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिटेल बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वोवल्स ऑक्यूपाई द ऑड नंबर पोजीशंस. डिटेल एक वर्ड दे रखा है जिसमें कितने लेटर्स हैं 6 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 एंड 6. वोवल्स जो है वो कौन सी प्लेसेस पे आएंगे ऑड पे. उन्होंने अपनी पहले ही बता दी जी हम तो ऑड पे आएंगे. ऑड प्लेसेस देख लेते हैं 1 2 एंड 3. एंड डिटेल के अंदर वोवल्स हैं कौन कौन ई ए एंड आई. 3 ही वोवल्स हैं 3 ही प्लेसेस हैं. 3 वोवल्स खुद को 3 प्लेसेस पे कैसे अरेंज करेंगे 3p3. पी क्यों लगेगा क्योंकि आगे पीछे करने से फर्क पड़ेगा. अब तो आपको आई गेस ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि कब परमुटेशन लगाना है कब कॉम्बिनेशन लगाना है. तो 3p3 तरीके से ये खुद को अरेंज करने वाले हैं. अब बचे क्या हमारे पास 3 ही कॉन्सोनेंट बचे और 3 ही प्लेसेस बचे. अगेन 3p3 तरीके से वो भी अरेंज कर लेंगे. 3p3 क्या होता है 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 6 दैट इज 36. इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर. आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ध्यान से समझना. 8 चेयर्स आर नंबर्ड 1 to 8. 8 चेयर्स थी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8. इसकी नंबरिंग दे रखी है इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 8 चेयर्स थी मेरे पास और उसकी नंबरिंग कर रखी है 1 to 8. 2 women and 3 men are to be seated by allowing 1 chair for each.
हमारे पास 2 विमेन हैं एंड 3 मेन हैं जिनको बैठना है इन चेयर्स पे, ठीक है। एक इंसान एक बारी में एक ही चेयर पे बैठ सकता है, ऐसा नहीं होगा कि आप 2 चेयर्स के ऊपर ऐसे कब्जा करके बैठ गए और बोल रहे हो कि मैं बैठूंगा, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट द विमेन चूज द चेयर्स, कह रहा है विमेन, देखो प्लूरल है यहाँ पे, ई लगा हुआ है, तो विमेन्स दोनों जो लेडीज हैं वो चूज कर रही हैं चेयर्स को। फ्रॉम द चेयर नंबर फ्रॉम 1 to 4, कह रहे पहली 4 चेयर्स में से विमेन्स अपने लिए चेयर्स चूज करेंगी। विमेन कितनी है? 2। चेयर्स कितनी है? 4। आगे पीछे करने से फर्क पड़ेगा, कौन सी विमेन कहाँ पे बैठेगी उससे अरेंजमेंट के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? परमुटेशन। 4p2 तरीके से वो विमेन्स जो होंगी वो आपस में अरेंज हो जाएंगी, है ना। कह रहे देन द मैन सेलेक्ट द चेयर्स फ्रॉम द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग चेयर्स कितनी बच गई? 6। ऐसा तो कहीं नहीं बोला ना कि जो पहली 4 चेयर्स हैं वो विमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं बोला हुआ। तो मेरे पास टोटल प्लेसेस कितने लेफ्ट हैं? 6, और मैन कितने हैं? 3। तो 6 लोग खुद को 6 चेयर्स पे अरेंज होना है 3 लोगों को, तो 6p3 तरीके से अरेंज हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 6 फैक्टोरियल होता है 720 एंड 3 फैक्टोरियल होता है 6। दिस इज 12 एंड ये कट जाएगा 620 बाय 6, दिस इज 120 एंड दिस इज 120 इंटू 12, 1440। हमारा डी जो होगा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड भारत, भारत एक वर्ड दे रखा है, उसमें से हमें क्या करना है? अरेंजमेंट करना है, जिसमें क्या कह रहा है बी और एच जो है वो कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ये बोला हो ना ये चीज नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, एक जिद्दी बच्चे की तरह वो चीज करवा देते हैं। हम टोटल अरेंजमेंट में से वो केसेस माइनस कर देते हैं जब बी और एच क्या होंगे? इकट्ठे। तो मैं पहले टोटल अरेंजमेंट बना लेती हूँ कि टोटल के कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं जब बी और एच के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। भारत जो वर्ड है, भारत वर्ड के जो भी लेटर्स हैं वो खुद को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसके अंदर क्या क्या रिपीट हो रहा है? सिर्फ ए रिपीट हो रहा है 2 बार, तो ये 2 फैक्टोरियल। ये टोटल तरीके हैं जब भारत जो वर्ड है वो खुद को कितने तरीके से अरेंज कर सकता है। उसमें से मैं वो केसेस माइनस कर रही हूँ जब बी और एच जो होंगे वो इकट्ठे होंगे। बी और एच अगर इकट्ठे रहना चाहते हैं तो उनकी एक यूनिट बन जाएगी। अब बचा ए, अगेन आर, देन ए एंड टी, ये सब बचा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ जब कभी भी कोई चीज साथ में रहती है तो वो एक यूनिट की तरह काम करती है। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 चीजें हो गई, है ना। ये 5 फैक्टोरियल हो गए। इसमें से एक तो ए रिपीट कर रहा है खुद को 2 बारी, कर लिया ए ने तो रिपीट, ठीक है, ए ने रिपीट कर लिया। अब ये बी और एच जो है ये आगे पीछे हो सकते हैं खुद, है ना। तो ये खुद को कितने तरीके से अरेंज कर लेंगे? 2 फैक्टोरियल तरीके से ये अरेंज कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, टोटल केसेस में से वो केसेस मैं माइनस कर रही हूँ जब बी और एच इकट्ठे होंगे। तब वो कौन से केसेस निकल के आएंगे? जब बी और एच इकट्ठे नहीं होंगे। तो क्या होएगा? 720 बाय 2 माइनस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, दिस इज 120 एंड दिस इज 360 माइनस 120, दैट इज 240 जो होगा वो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट था जिसमें 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड हर क्वेश्चन के 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। हर किसी के 4 ऑप्शन है, इसके भी 4 ऑप्शन है, इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4। हर किसी के हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें कह रहे हैं कितनी डिफरेंट आंसर कीज पॉसिबल है। देखो हर किसी के पास बराबर का ही चांस है। अब पहले ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से चारों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। दूसरे में भी 4 में से कोई भी, 4 4 4, हर कोई किसी के पास 4 ऑप्शन है। तो पहले क्वेश्चन से भी 4 पॉसिबिलिटीज, दूसरे से भी 4 पॉसिबिलिटी, तीसरे से भी, चौथे से भी, 5वें से भी, तभी आंसर की बनेगी। कोई भी आ सकता है, कोई किसी के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको 4 से कंफ्यूजन हो रही है तो 4c1 इंटू 4c1 इंटू 4c1, क्योंकि 4 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं ना हम आंसर, 4c1 और 4c1। 4c1 अगेन किसके इक्वल होता है? 4 के। मैंने डायरेक्टली भी बता दिया और पूरा प्रॉपरली भी बता दिया। अब ये क्या बन गया एक तरीके से 4 की पावर 5। अगर आपको 4 की पावर 5 सॉल्व करनी आती है, अब तो आप फाइनेंस पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो आप कैसे करोगे? 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? 4 टाइम्स, 1 2 3 4।
तो आपका आंसर आ जाएगा 1024। और अगर आप कैलकुलेटर पे नहीं करना चाहते तो 2 की पावर 2 की पावर 5, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, दैट इज 2 की पावर 10। तो ये भी हमें याद ही होता है, दैट इज 1024। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं। आउट ऑफ 7 बॉयज है मेरे पास एंड 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। और हमारे को टीम कितने की बनानी है? 5 की बनानी है। तो मेरे को कह रहा है कि कितनी टीम ऐसी बनेंगी जिसके अंदर एट लीस्ट 1 गर्ल जो होगी वो होनी ही होनी चाहिए। एक तरीका तो ये है कि आप इसको केसेस बना के करो। केसेस बना के करना बहुत ही बड़ा पड़ता है। केसेस मैं कैसे कह रही हूँ, मैं एक दो केस आपको बना के दिखाती हूँ। केस 1 में क्या होगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 गर्ल आनी चाहिए ना, तो कम से कम एक गर्ल आ जाए और 5 बॉयज हमें सेलेक्ट करने हैं ना, 5 टोटल लोग सेलेक्ट करने हैं। अगर एक लड़की आ चुकी है तो बॉयज कितने सेलेक्ट होंगे? 4। फिर 2 गर्ल सेलेक्ट हो जाएं, 3 बॉयज सेलेक्ट हो जाएं, 3 गर्ल सेलेक्ट हो जाएं और 2 बॉयज सेलेक्ट हो जाएं, 4 गर्ल सेलेक्ट हो जाएं और 1 बॉय सेलेक्ट हो जाए। इससे ज्यादा कोई और केस बन ही नहीं सकता क्योंकि गर्ल्स मैक्सिमम है ही 4, ठीक है। तो ये 4 केस आप बनाओ, पहले हर किसी को सॉल्व करो और फिर उन सबको ऐड करो, क्योंकि काम हमारा हर केस में क्या हो चुका है? पूरा। जब कभी भी काम पूरा हो चुका होता है तो हम क्या करते हैं? एडिशन। पर ये वाला जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये बहुत ही बड़ा पड़ता है। हम इसको इस तरीके से नहीं करते एग्जाम में। एग्जाम में हम अपना वही जिद्दी बच्चे वाला तरीका यूज करते हैं। क्या? टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास? 11 में से मेरे को 5 लोग अगर सेलेक्ट करने हो तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगी? 11C5। इतना समझ आया होगा। अब मेरे को कम से कम एक लड़की सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूं? टोटल में से वो केसेस माइनस कर दूं जब एक भी लड़की सेलेक्ट नहीं हुई। एक भी लड़की सेलेक्ट नहीं हुई, इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे कौन सेलेक्ट कर लिए मैंने? बॉयज कितने थे? 7 में से क्या कर दो? 7C5। आप इसको सॉल्व कर लो और इसका आंसर कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है? Total number of arrangements of 8 persons of a board in a row with vice president and president occupying the middle places। देखो जी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने बोल दिया जी 8 लोगों को अरेंजमेंट करना है, हम तो जी बीच में ही बैठेंगे, हम नहीं बैठ रहे कॉर्नर्स पे। तो ठीक है, देखते हैं भाई। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं, जिनमें से बीच वाली 2 सीट्स जो हैं वो तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होगी। इस क्वेश्चन में ये बताया है कि प्रेसिडेंट लेफ्ट में बैठेगा और वाइस प्रेसिडेंट राइट में बैठेगा या कौन किधर बैठेगा? नहीं बताया। देखो 8 लोग थे जिनमें से 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस बची और 6 लोग 6 प्लेसेस पे कैसे खुद को अरेंज करते हैं? 6 फैक्टोरियल तरीके से खुद को अरेंज करते हैं। अब 2 प्लेसेस बची प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो भी खुद को कैसे अरेंज कर पाएंगे? 2 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कंडीशन अभी तक नहीं लगाई गई है कि प्रेसिडेंट इधर बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट इधर बैठेगा या कौन किधर बैठेगा। हमें नहीं पता तो कर दो मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल की टर्म्स में क्या दे रखा है हमारा आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। देखो डिजिट दे रखी है 7, 3 4 5 6 7 8 9, सारी की सारी यूनिक डिजिट्स हैं। तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं? 7 डिजिट के। 7 डिजिट से 7 डिजिट के ही नंबर बनाने हैं, तो 7 फैक्टोरियल नंबर जो है वो हमारे टोटल नंबर्स बन जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। या फिर इसको आप 7P7 कर सकते हो, क्योंकि नंबर्स बनाने हैं तो आगे पीछे करने से हर बारी नंबर क्या बनेगा? नया। ठीक है। कह रहा है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोई डिजिट रिपीट नहीं होएगी तो वही बात है ना, यहाँ पे 7 प्लेसेस, 6 5 4 3 2 1, हर प्लेस को फिल करने के कितने कितने ऑप्शन? एक एक कम होता जाएगा क्योंकि रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। पहले प्लेस को भरने के 7 ऑप्शन, फिर 6 5 4, और यही जो होता है वही हमारा क्या होता है? 7 फैक्टोरियल। दोनों तीनों तरीके से मैंने बता दिया। आगे का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इनमें से मुझे क्या करना है? वो नंबर्स बताने हैं जो 5 से डिवाइड नहीं होते। अगेन वही जिद्दी बच्चे वाली बात, टोटल नंबर्स निकाल लो, उसमें से क्या माइनस कर दो? वो नंबर्स माइनस कर दो तो 5 से क्या होते होंगे? डिवाइड। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिक रूल ऑफ डिवीजन होता है कोई भी नंबर 5 से सिर्फ और सिर्फ तब डिवाइड होता है जब लास्ट प्लेस पे या तो 0 आए या फिर 5 आए। इसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता। अब देखो जो मेरे को डिजिट्स दे रखी हैं उनमें 0 तो कहीं पे भी नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दे रखा है? 5। तो लास्ट प्लेस पे मुझे क्या करना होगा? 5 को फिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स थी।
यहाँ पे 5 जो है वो मेरा क्या हो गया, फिक्स। 5 अगर पीछे फिक्स हो गया, टोटल डिजिट्स मेरे पास 7 थी, तो पहले प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन बच गए, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये भी फिक्स है तो ये भी एक। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये क्या बन गया मेरा, 6 का फैक्टोरियल। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो आप इसको सॉल्व कर लो। 7 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू -6 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। 6 फैक्टोरियल को आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, और अंदर क्या बच जाएगा, 7 माइनस 1। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720, और 7 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 720 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 720 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 4320। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। एक दो कंसेप्ट और हैं जिनका मैं शॉर्ट्स डाल के आपको बताऊंगी, दैट इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, या और भी एक दो चीज़ें हैं, सम वाला एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए आप बने रहिए इस चैनल के ऊपर। ऐसी मोर वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।